हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं माइंड डिजीज़ के बारे में। माइंड डिजीज़ का मतलब क्या होता है? जो माइनिंग के कारण होने वाली बीमारियाँ होती है उसको हम लोग माइंड डिजीज़ बोलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीमारियाँ होती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिजीज़ हैं माइंस में, मतलब बीमारियां कितने प्रकार के हैं टोटल अभी तक। तो टोटल 8 डिजीज़ है अभी तक नोटिफाई किया गया है, जिसमें से पहला नंबर आता है न्यूमियोकॉसिस। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 21/7/1952। डेट ऑफ नोटिफिकेशन का मीन्स आपका इस डेट को इस बीमारी के बारे में नोटिफाई किया गया, मतलब बताया गया कि न्यूमियोकॉसिस नाम का एक बीमारी है। 21/7/1952 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। फिर आता है आपका सिलियोकॉसिस। ये सेम डेट न्यूमियोकॉसिस सिलियोकॉसिस ये दोनों लगभग सेम होता है, बस ये डिफरेंट डिफरेंट ये माइंस में डिफरेंट माइंस में होता है, ये डिफरेंट माइंस में होता है, मतलब माइंस का सिर्फ ये दोनों में फ़र्क है। बाकी बात ये दोनों बीमारियां होता है सेम ऑर्गन को अफेक्ट करती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स के आपके डिजीज़ होते हैं। पहला हो गया न्यूमियोकॉसिस, जो कि इस साल 1952 को नोटिफाई किया गया। सिलियोकॉसिस 21/7/1952 को नोटिफाई किया गया। तीसरा आता है मैग्नीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, ये 18/12/1956 को नोटिफाई किया गया था। उसके बाद आता है एस्बेस्टोसिस, ये 26/6/1986 को नोटिफाई किया गया। पांचवा में आता है आपका कैंसर ऑफ लंग और स्टमक और द पुलुरा एंड पेरिटोनियम। पांचवा आपका ये 26/6/1986 को। आपका छठा आता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये कब नोटिफाई किया गया था? 21/2/2011 को। सातवां नंबर में आपका आता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स। आपका लास्ट आता है आठवां पैथोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो दोस्तों टोटल 8 हैं माइंड डिजीज़। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे क्या रेगुलेशन है, रेगुलेशन में क्या दिया गया है इसके बारे में, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है द प्रोविजन इज गिवन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट 1952। आपका माइंस एक्ट खोलिए, उसमें सेक्शन 25 खोलिए, उसका सब सेक्शन 1 पढ़िए, उसमें माइंड डिजीज़ के बारे में बताया गया है। एंड रेगुलेशन 9 ऑफ CMR 2017। और अगर आप नया रेगुलेशन में पढ़ेंगे इसका रेगुलेशन 9, तो उसके बारे में माइंड डिजीज़ के बारे में रेगुलेशन दिया गया है, उसमें क्या कहता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे CMR 2017 में जो कि रेगुलेशन 9 का पार्ट है, ये हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ उसमें लिखता है इफ़ ए माइन वर्कर कॉन्ट्रैक्टर अ नोटिफाइड डिजीज द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन मस्ट गिवन नोटिस इन द फॉर्म विद इन 3 days। मीन्स अगर कोई वर्कर ये नोटिफाई करता है माइंड डिजीज अगर उनके अंदर आ गया, ये 8 में आपका 8 में कोई भी हो, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको विद इन 3 day में हम लोग को एक फॉर्म में उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्म करना होगा। किस किस को? एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, वो आप रेगुलेशन में ये इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करके आगे बढ़ते हैं। किसको किसको हम लोग को विद इन 3 day के अंदर में बताना है दोस्तों? पहला चीफ इंस्पेक्टर,
ऑफ माइंस, दूसरा है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, तीसरा है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो कि मेडिकल टीम का होगा, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि डीएम बोलते हैं शॉर्ट में, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ये आपका 5 लोग हैं, ये पांचों लोग को इन्फॉर्म करना होगा अगर माइंड डिसीज़ से कोई भी आदमी मतलब माइंड के कारण कोई भी इफेक्ट होता है, वो डिजीज़ से इफेक्ट होता है, तो ये पांचों को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों हम माइंड डिजीज़ के बारे में और 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा आपका ऑर्गन अफेक्ट होता है, इसके बारे में अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।